अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा। आप देख रहे हैं फाइनेंस फ़ायदा। आज बात करेंगे कैसे कम आमदनी में भी आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। ये वो टिप है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और जिनसे हज़ारों लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ख़ास बोनस टिप दूंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। सबसे पहला कदम बजट बनाना। ज़्यादातर लोग पैसे कम होने का इल्ज़ाम महंगाई पर डालते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपना बजट बनाते ही नहीं। मैं हमेशा 50-30-20 रूल की मिसाल देती हूँ। 50% आमदनी ज़रूरियात के लिए जैसे बिल, खाना, किराया। 30% ख्वाहिशात पर जैसे बाहर खाना खाना, शॉपिंग। 20% सीधी बचत में। मिसाल के तौर पर अगर आपकी आमदनी 40,000 रुपये है, 20,000 ज़रूरियात के लिए, 12,000 ख्वाहिशात के लिए, 8,000 बचत के लिए। बजट आपको अपने पैसों पर कंट्रोल देता है, वरना पैसा आप पर कंट्रोल कर लेता है। एक महीने के लिए हर खर्चा लिख लें। छोटे छोटे खर्चे जैसे रोज़ाना की चाय या बिस्किट का बिल या किराया मिलकर महीने के आखिर में बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। मेरे एक दोस्त को लगता है कि वो महीने में 2 से 3 हज़ार सिर्फ फजूल खर्च करता है, लेकिन जब नोटबुक में इसने सब लिखा तो पता चला महीने में 7,000 रुपये गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर देता है। जब आप खर्चा लिखना शुरू करेंगे तो फ़ौरन नज़र आ जाएगा कहाँ कट लगानी है। मसलन अगर आप हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं, इसे 1 बार कर दें। महंगी कॉफ़ी या जूस बाहर से लेने की बजाय इसे घर पे बना लें। बजट का मतलब लाइफस्टाइल ख़राब करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस करना है। ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। हफ्ते के शुरू में एक ख़ास रकम कैश में निकाल लें और सिर्फ इसी से अखराजात करें। जब पैसे ख़त्म हो जाएं तो अगले हफ्ते तक इंतज़ार करें। इससे आप खुद ब खुद फजूल खर्ची रोक लेंगे। सेल देखकर ख़रीदारी करने की बजाय पहले लिस्ट बनाएं। सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदें जो लिस्ट में हैं, चाहे वो सेल में हो या ना हो। याद रखें, सेल का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें मुफ्त हैं। पैसे तो आप ही के खर्च हो रहे हैं, इसलिए सेल देखकर गैर ज़रूरी चीज़ें लेने से बचें। बचत के साथ आमदनी बढ़ाना भी ज़रूरी है। ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग, होम बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब या अपनी कोई हुनरमंदी इस्तेमाल करें। मसलन अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं तो होम डिलीवरी बिजनेस, या अगर आप सोशल मीडिया समझते हैं तो टिकटॉक, यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। जब आपकी बचत आपके अकाउंट में हो तो खर्च करने को दिल करता है, इसलिए एक अलग सेविंग अकाउंट खुलवाएं या कमेटी में शामिल हों। इससे बचत महफूज रहेगी और आप गैर ज़रूरी खर्चे से बचेंगी। अपने आप को हर महीने एक रिवॉर्ड दें। अगर आप बचत के मुताबिक चलते हैं और बचत हदफ हासिल करते हैं तो अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट या ट्रीट ज़रूर लें। ये आपको मोटिवेट रखेगा। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी टिप अप्लाई करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन आमदनी शुरू करने के लिए आसान तरीके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।